आईवीएफ जो है वो हम देख रहे हैं बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो आईवीएफ पहले तो ये बता दें होता क्या है, क्या करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, इसके बारे में कहा जाता है बड़ा पेनफुल प्रोसेस है, इज़ इट ट्रू? आईवीएफ जो है एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक है जो कपल्स नेचुरली कंसीव नहीं कर सक रहे, मेडिसिन से कंसीव नहीं कर रहे, आईयूआई से कंसीव नहीं कर सक रहे, या वो इंडिकेटेड नहीं है वो चीज़ें, और उनमें कोई ऐसी मेजर इशू है जिसमें हम उन्हें हेल्प करना चाहते हैं, तो आईवीएफ इज़ द एक्चुअली इट इज़ द बेस्ट क्योर फॉर देम, बट इट डज़ नॉट कम विद 100% सक्सेस। ये बात सबसे पहले समझने की है कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमने बहुत पैसे लगा लिए हैं या बहुत पेनफुल प्रोसीजर करके आईवीएफ कर लिया है तो 100% हमें बेबी मिल ही जाएगा। आईवीएफ करने के बाद भी या आईवीएफ के दौरान भी बहुत से स्टेप्स हैं जिनमें हमें रिजल्ट नहीं भी मिल सकता, तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसमें भी बहुत ज़्यादा। वो एक बहुत सिंपल सी बात है जिसको हम आसान लफ्ज़ में कहूँ कि हम एग्स बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं और फिर उन्हें पिकअप कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह स्पर्म्स सीमन लेते हैं और उसमें से बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स अलग कर लेते हैं और फिर उनकी आईवीएफ लैब में उनको आपस में मिलाया जाता है और उनको फ्यूज़ करके एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं और एम्ब्रियोज को अंडर सर्टेन कंडीशंस एम्ब्रियोलॉजी लैब में उन्हें ग्रो किया जाता है और 5 डेज़ की एज के एम्ब्रियोज जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जो हम मेजरली देख लेते हैं कि आगे इनमें पोटेंशियल है ग्रोथ का, और उनको लेके यूट्रस के अंदर बाद में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये प्रोसेस सुनने में बहुत ईजी है बट इसके हर स्टेप में रिस्क्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। कई दफ़ा हम एग्स बनाने के लिए स्टिमुलेशन देते हैं, एग्स नहीं वैसे बनते, कई दफ़ा एग्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, और उसके बाद जब वो हम एम्ब्रियोज डेवलप करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज कम मिलता है। कई दफ़ा एम्ब्रियोज मिल भी जाते हैं तो उनकी ग्रोथ कम एम्ब्रियोज की होती है या किसी की भी नहीं होती, तो किसी भी लेवल पे अच्छा, या इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम फिर जब हम इम्प्लांट करते हैं तो इम्प्लांट नहीं होता, इम्प्लांट हो जाए तो मिसकैरेज हो सकता है, मिसकैरेज नहीं हो रहा तो सेकंड ट्राइमेस्टर में मसला हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, उस प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, डायबिटीज़ होना, वक्त से पहले डिलीवरी होना, ग्रोथ बेबी सही तरह ना करे, ये प्रॉब्लम होना बड़ी कॉमन है क्योंकि ये असिस्टेड है तो नेचुरल से हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, और इन सब प्रोसेसेस से गुजरने के बाद एक बेबी पैदा होता है। अब वो पैदा हो गया है तो वो उसके अर्ली पीरियड में खुदा ना उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो एंड रिजल्ट तो 1 साल लग जाता है आपके हाथ में आते आते। ऑफ कोर्स तो आईवीएफ कोई इजी नहीं है, इमोशनल रोलर कोस्टर है पूरी, और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल जो है वो एक्सपेंडिचर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो आजकल जिस तरह की महंगाई है बहुत लोगों की तो अफोर्डेबिलिटी ही नहीं रही कि वो आईवीएफ और इक्सी की तरफ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि आईवीएफ वो सिर्फ जेंडर कंट्रोल की वजह से करते हैं, जेंडर सिलेक्शन के लिए। हाँ, क्योंकि सोशल प्रेशर्स है ना, शायद उनको एज अ कपल या एज अ फैमिली मेल इशू नहीं चाहिए, लेकिन सोशल प्रेशर्स ऐसे हैं कि 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं और अब हमें बेटा चाहिए। उसके लिए वो पूरे इस पेनफुल प्रोसेस से, इतने लंबे प्रोसेस से गुजरने को इतने सोशल प्रेशर की वजह से तैयार हो रहे हैं। शायद उन्हें एज अ फैमिली वो नहीं भी चाहिए, फिर भी कभी वो जायदाद के मसले हैं और उन्हें बॉय चाहिए, कभी कभी कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जेनेटिक इश्यूज हैं, तो वो पहले जेनेटिक टेस्टिंग या जेनेटिक स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं, तो वो तो एक वैलिड चीज़ है, अगर हमारे पास है तो हमें ये कर लेना चाहिए। बट सिर्फ बेबी बॉय लेने के लिए अगर हम इतने लंबे प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो वो एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फिर भी अगर किसी की ख्वाहिश के लिए वो 1 साल का प्रोसेस पूरा अपने लिए करने के लिए तैयार हैं, तो अगर फैसिलिटी है तो क्यों नहीं। बट ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप करता है और मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी और डिप्रेशन पूरी फैमिली में डेवलप करता है। वो हस्बैंड भी स्ट्रेस में है, वो फीमेल भी स्ट्रेस में है कि अब क्या होता है, अब क्या होता है।